एवरीवन, मेरा नाम है शुभम को और मैं क्लास 9 का मैथ्स करा रहा हूँ अभी और एक क्रश कोर्स चला रहा हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं रियल नंबर और ये थर्ड एपिसोड है और यू कैन से थर्ड लेसन। तो यहाँ पे जो कुछ भी है जस्ट एक बार पॉज करके सब कॉपी कर लो। नाउ कॉपी करना हो गया है आई थिंक। तो अभी देखो, एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। p by q फॉर्म इसको कहते हैं रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही क्या था? रैशनल कब होता है? जब कोई नंबर p by q फॉर्म करता है, मतलब एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो ऐसा फॉर्मेशन जब करता है वो रैशनल नंबर कहा जाता है। तो हर एक रैशनल नंबर डेसिमल की तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। सपोज 2/5, 7/9, ये सबको डेसिमल के फॉर्मेशन में लिया जा सकता है। ओके, दिस वन फॉर नाउ। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? इफ द डेसिमल expression of p by q terminates, what is the meaning of terminate? It means comes to an end, एक end position में आता है, then the decimal is so obtained is called a terminating decimal. Suppose 0.121 ये एक end position में आ रहा है 1, तो एक terminating है। Suppose 0.12121212 लास्ट में क्या है? 1, लास्ट में क्या है? 2, उसके बाद कुछ है नहीं है, तो इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक एग्जांपल लेते हैं 2.72922641, लास्ट में 1 आ रहा है। और एक गिन सकते हैं कितना नंबर है यहाँ पे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है यहाँ पे। तो इस टाइप को डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी रिकरिंग डेसिमल क्या है? A decimal in which a digit or a set of digits, set of digit का मतलब बहुत सारा डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब एक टाइम के बाद चेंज हो रहा है, इस कॉल्ड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो अभी देखो एग्जांपल 0.121212 जा रहा है, 12 बार बार रिपीट कर रहा है और ये कब तक रिपीट करेगा हम लोगों को मालूम नहीं है। इस टाइप को डेसिमल को कहते हैं रिकरिंग। ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर ऐसा है, वो नंबर ऐसा है 0.0 से नहीं, सपोज 2.423 ऐसे करके जा रहा है। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को कहेंगे रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे देखो पीरियोडिकली पहले 3 नंबर को चेंज किया, उसके बाद भी 3 यही तीनों है, फिर से यही तीनों है और ऐसे ही जाता रहेगा। ओके, इस टाइप को कहते हैं रिकरिंग। तो अभी बोलोगे सर कि 0.121212 सॉरी यहाँ तक आया, ये रिकरिंग है कि नहीं? बोल सकते हो ना, ये रिकरिंग है कि नहीं? ये ओरिजिनली रिकरिंग है नहीं, क्योंकि ये रिपीट तो कर रहा है लेकिन रिपीट करने के बाद एक एंड पोजीशन पे आके रुक रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है, तो ये रिकरिंग में नहीं गिना जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। Now look at the note.
a fraction p by q is the terminating decimal, तो p by q terminating decimal कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? when the prime factors of q are 2 and 5 only. मतलब एक नंबर है 2 by 5, नीचे का जो पोर्शन होता है वही तो q होता है ना, उसे तो डिनोमिनेटर कहा जाता है ना, और डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? डिनोमिनेटर q must be, sorry, if we take out factors, then the factors of q will be 2 and 5 only. ऐसे भी कह सकते हो आइदर 2 होगा और 5 होगा और 2 and 5 होगा, इसके बाहर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। देखते हैं कैसे जांच पड़ताल करते हैं इसका। तो जब इसका करते हैं तो ऐसे करते हैं, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 5/32। 5/32 में डिनोमिनेटर में कौन है? 32, तो 32 का फैक्टराइज निकालो, तो 32 को फैक्टर करो, 2 से जाता है देन इट विल बी 16, 2 से जाता है 8, 2 से जाता है 4, 2 से जाता है 2, तो क्या क्या आया? 2 into 2 into 2 into 2 into 2, you can write 2 to the power 5। अभी देखो ये जो फॉर्मेशन आया इसमें 2 के अलावा कुछ भी है? बोलो तो 2 के अलावा कुछ भी फैक्टर है? नहीं है। तो ये जो नंबर है 5/32 इसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग, इसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग। इन दैट केस if I'll take 11/24, सपोज 11/24, तो 24 को फैक्टराइज करते हैं 2, then we'll get 12, 2, 6, 2, 3, तो 24 का फैक्टर हुआ 2 into 2 into 2 into 3, तो 2 to the power कितना है? 3 into 3। देखो 2 आ रहा है एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर 3, तो मैंने क्या बोला था? आइदर 2 आ सकता है और 5 आ सकता है और दोनों ही आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 कभी नहीं आ सकता है। 3 आ गया तो इसका मतलब ये जो 11/24 है इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं करता, टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा जस्ट बैक कर लो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा इसको। नाउ अभी देखो नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होता है उसको शॉर्ट करके लिखते हैं, क्योंकि एक नंबर है 0.12 बार बार लिखा, इसलिए 14 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 ऐसे करके कितना बार लिखोगे? बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसको शॉर्ट करके भी लिखा जा सकता है। तो इसका होगा 0 पॉइंट, पहला नंबर क्या है 1, दूसरा नंबर क्या है 4, तीसरा नंबर क्या है 1, मतलब फिर से रिपीट हो रहा है 1 से, तो उसके ऊपर एक ऐसा मार्क दे दो, डॉट करके दे दो। देन 4, 1 से लेके 4 तक बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 से लेके 4 तक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 के ऊपर एक डॉट बिठाया और 4 के ऊपर एक डॉट बिठाया। अगर यहाँ पे
सिमिलरली ऐसा होता कि 0.232 सॉरी 0.234234 ऐसे करके जाता, तो यहाँ पे लिखते 0.234 जितना तक नंबर आ रहा है पहले, देन 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, कहां से 2 से और कहां तक 4 तक, ऐसे करते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा भी करते हैं, नंबर ऐसा है 2 3 4 3 4 3 4। अब देखो 2 को छोड़ दिया, 2 को रिपीट नहीं किया कभी भी, लेकिन 3 से रिपीट करना शुरू हो गया, तो ऐसे लिखेंगे 0.234, पहले जितना तक ठीक है उतना तक लिखेंगे। लिखने के बाद रिपीट कहां से शुरू हो रहा है 3 से, तो 3 कहां तक 4 तक। सिमिलरली इसके सामने अगर ऐसा बिठा दिया तो कैसा लगेगा 0.52, तो यहाँ पे होगा 0.5234। कभी कभी ये डॉट को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ऐसे भी डायरेक्ट बार दिया जाता है। ओके, अगर एक ही नंबर रिपीट कर रहा है 2 2 2 2 2 2 2 करके जा रहा है, तो इसको लिखते हैं 0.2, उसके ऊपर एक ही डॉट, 2 से शुरू हो रहा है और 2 पे ही खत्म हो रहा है। इज इट क्लियर? और एक चीज जान लो, लेंथ ऑफ a लेंथ ऑफ अ पीरियड, ये क्या होता है, एक जब एक जब रिकरिंग डेसिमल होता है तो ऐसा होता है फंक्शनिंग। तो यहाँ पे देखना पड़ रहा है कितना नंबर, कितना डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितना नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहा है बार बार। लेंथ of equals to number of digits repeating in recurring decimal। तो कितना नंबर कितना डिजिट रिपीट कर रहा है वो देखना पड़ता है। यहाँ पे तो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, एक तो 2 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है और 4 रिपीट कर रहा है, तो लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे लेंथ होगा, लेंथ ऑफ पीरियड होगा 3। क्लियर? तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3, टेक आउट फ्रॉम योर बुक। Without actual division, find from the following which number have terminating decimals and write them। यहाँ से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कर सकता है, कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है, वो तुम्हें लिखना है। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट 1 का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है,
फर्स्ट में देखना पड़ता है डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर ऑफ 17/80 इक्वल्स 80, क्योंकि नीचे जो होता है वही डिनोमिनेटर कहा जाता है। अभी देखो 80 को कैसे लिखा जा सकता है, रफ में ऐसे करके देखते हैं, 80 2 जा 40, 2 जा 20, 2 जा 10, 2 जा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो कोई भी फैक्टर है 2 और 5 छोड़ के, कोई भी फैक्टर है 2 और 5 छोड़ के नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो 2 और 5 नहीं है। ओके, तो क्या लिखेंगे, 80 has no prime factor, 80 has no prime factor other than 2 and 5। 80 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं, प्राइम फैक्टर नहीं है जो 2 और 5 के बिना। तो हेंस क्या लिख सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है 17/80 is terminating decimal। So I think you have understood this one। अगर सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं तो सिमिलरली हम लोग करेंगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के लिए भी करेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ 13/24, नीचे कौन है 24, तो क्या लिख सकते हैं 24 इक्वल्स, फैक्टराइज करते हैं 24, 2 12 2 6 2 3, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अरे यहाँ पे तो 3 आना नहीं चाहिए था, 2 और 5 छोड़ के कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए था, तो 3 तो आ गया। तो अभी क्या करें, क्या लिखेंगे, thus 24 has a prime factor 3, which is other than 2 and 5। पहले क्या था, कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं था अदर देन 2 and 5, अभी एक प्राइम फैक्टर आ गया 2 और 5 को छोड़ के। सो क्या लिख सकते हैं, सो 13/24 is not terminating decimal, is not terminating decimal। So similarly you can do for 17/12, you can do for 16/125, and you can do for 4/35। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में देखो, let us expand each of the numbers given below into decimals and write the types of the
डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बहुत सारा नंबर दिया हुआ है 1/11, 5/8, 3/13, 1/8, 2/11 एंड 7/25। एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 1/11 दिया हुआ है। जस्ट तुम लोगों को क्या करना है, जस्ट डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, सॉरी न्यूमरेटर को डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर से। तो 11 तो नहीं आता है, इसीलिए जीरो एक पॉइंट बिठा दो, पॉइंट बिठाने से यहाँ पे जीरो मिलता है, फिर भी नहीं जा रहा है तो एक्स्ट्रा एक जीरो बिठा दो तो 100 आ गया। 9 टाइम्स 99, फिर से 1 आया, फिर से क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट के लिए तो जीरो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, और एक जीरो बिठाना पड़ेगा तो 100 होगा। देन फिर से 9 बिठाओ, फिर से 1 आ रहा है, तो ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो क्या लिखेंगे, 1/11 इक्वल्स 0.0909 डॉट डॉट डॉट, which means 0.9 sorry 0.09 डॉट। दिस इज, बोलो तो टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, recurring, this is recurring decimal, this is recurring decimal। तो सिमिलरली नंबर 2 कर सकते हो, नंबर 3 कर सकते हो, नंबर 2 दिखा रहा हूं। ऐसा है, पॉइंट लिया 0, 5 सॉरी 6, 2 for this point 0, 4 for this one 0, that means 50 5/8 equals 0.625। This is terminating। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म हो रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 दिखा रहे हैं 3 1/8। इसको एक करने का आसान तरीका, 3 1/8 को लिख सकते हैं 3 + 1/8। तो 1/8 को करो पहले, 1/8 को करने से क्या होगा, 8 1 0.0 बिठाया, 1 सा 2 0 2 सा 16 4 40 5 40 क्रॉस, कितना आया 0.125। तो 3 + 0.125 जस्ट इसके साथ ऐड कर दो, क्या बनेगा 3.125। ओके, इसको सेपरेट कर दो, पहले सेपरेट करके थोड़ा सा पोर्शन को निकाल लो, देन कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, 3 1/8 है, 3 8 कितना है 24 + 1 कितना हुआ। अब इसका करो, इसका जब डिवाइड करोगे तब 3.125 ही आएगा। ओके, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। लेट अस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है, लेट अस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कभी कभी
ऐसा भी दिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। जो मैं मेथड दिखा रहा हूं करोगे 100% सही हो जाएगा। तो फर्स्ट जो भी नंबर है, सपोज इस क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो जो भी नंबर है उसको लिखो x इक्वल 0.3, इसको x नाम दे दो। देन x को लिख सकते हो ना 0.333 डॉट, कितना बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो उतना बार लिखते जाओ। ओके, लिखने के बाद देखो स्ट्रेंथ लेंथ कितना था, लेंथ ऑफ पीरियड 8 था, और लेंथ ऑफ पीरियड 8 था तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इफ लेंथ ऑफ पीरियड इज 1, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इफ लेंथ ऑफ पीरियड इज 2, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इफ लेंथ ऑफ पीरियड इज 3, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे करते रहोगे। ओके, क्या मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू, इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो 3 सामने आ जाता है, 3.33 डॉट डॉट ऐसे करके चलता है। लेकिन ये 3 कभी खत्म नहीं होगा, ये भी 3 कभी खत्म नहीं होगा, जितना भी जाओगे उतना दूर मिलता रहेगा। तो यहाँ पे 10x आया 3.3333, और यहाँ पे x इक्वल्स 0.333, इसको नाम दे दो नंबर 1, इसको नाम दे दो नंबर 2। अभी क्या करना है तुम्हें, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा 10x इक्वल्स 3.33 डॉट डॉट, और यहाँ पे x इक्वल्स 0.33 डॉट डॉट चलता रहेगा। सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो क्या मिलेगा 10x माइनस x इज 9x, अल्टीमेटली ये 3 बनेगा, क्योंकि ये पोर्शन गायब हो जाएगा ना, ये पोर्शन पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 इज 3, तो x विल बी 3/9, इसको अगर काटोगे तो 1/3, तो तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा 0.3 डॉट मिलेगा 1/3। पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। शायद पहले नहीं दिखाई दे रहा था, 0.3 डॉट विल बी 1/3। अभी देख लो नंबर 2 को देखते हैं। सिमिलर प्रोसेस है, कोई भी इधर उधर का प्रोसेस नहीं है। फिर से करते हैं नंबर 2, लेट x इक्वल्स 1 3 डॉट, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, कितना लेंथ है 8, तो 10x इक्वल्स टू, पहले लिख देते हैं। ओके, डायरेक्ट मत कीजिए, 1.33 डॉट डॉट ऐसे आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1 3, एक 3 सामने आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 3 सामने आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 सामने आएगा, ऐसे करके आएगा। ओके, तो 3 3 डॉट डॉट ऐसे आएगा। नाउ इट इज 1, इट इज 2। Similarly, subtracting 1 from 2, we get क्या निकलेगा 10x equals to 13.33 dot dot, x equals to 1.33 dot dot। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है 9x equals 13 minus 1
12, बाकी सब इसका देखने की भी जरूरत नहीं है। तो x विल बी 12/9, काटोगे तो कितना मिलेगा, 3 से काटते हो तो 4/3। तो तुम्हारा आंसर होगा 1.3 डॉट इक्वल्स टू 4/3। अगर मिक्स में ला सकते हो तो भी तो अच्छा है, 1/3। सिमिलर है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.54। अभी यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहा है, तो पहले x को लिख देते हैं 0.5454 डॉट डॉट। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर है, स्ट्रेंथ दो है, सॉरी लेंथ दो है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो दो नंबर बाहर आएगा, 54 ऐसे रहेगा। तो इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। सब्ट्रैक्टिंग सेम है, डिट्टो। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट क्या मिलेगा, 100x इक्वल्स टू 54 डॉट 54 डॉट, और x विल बी 0.54 डॉट। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100 माइनस x इज 99 and it will be 54. तो x will be 54/99। इसको काट भी सकते हो 3 से, 3 से काटते हो तो कितना आता है 33। इसको 3 से काटते हो तो कितना आता है 3 1 3, 2 रहता है 24, 8 सा अगेन 3 से जाता है 11, इसका क्या होता है 6। तो x निकलता है 6/11। तो आंसर लिख सकते हो 0.54 इक्वल्स टू 6/11। और एक क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 9 में पढ़ते हो तो 9 को सॉल्व करना चाहिए। इसी तरह से तुम्हें सब्सक्राइब भी और लाइक भी करना चाहिए। Now then x equals to 0.001 ऐसे करके रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो लेंथ कितना है 1 2 3, तो 3 स्टेप आगे आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 001 सामने आएगा, 001। इसको देन 001 रहेगा, 001 रहेगा, ऐसे करके रहेगा। तो 001 रहना और 1 लिखना दोनों ही सेम बात है ना, इसलिए सामने का 0 हटा दिया, क्योंकि बेवकूफ लगेगा। तुम लोग तो बेवकूफ नहीं हो, मैं जानता हूं। तो सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या मिलेगा, 1000x इक्वल्स टू 1.001 डॉट डॉट जा रहा है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.001 डॉट डॉट जा रहा है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 999x मिलेगा,
और यहाँ पे 1 मिलेगा, then x will be 1 by 999 ऐसा मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं 0.001 0 से लेके 1 तक will be 1 by 999